जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में एलसीएम एचसीएफ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 22 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। तो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, हमारा तो आज का सबसे पहला सवाल है, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में माप दे। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा बड़े से बड़े माप का डब्बा बताना है जो इसको भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी पूरा पूरा माप दे। एक बड़े से बड़े माप का डब्बा। तो हम इस डब्बे को निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का HCF ले लेते हैं। जो HCF होगा वही एक बड़ा से बड़ा माप का डब्बा होगा जो पहले वाले को भी पूरा पूरा माप देगा, इसमें से कुछ नहीं, एक भी लीटर नहीं बचेगा। दूसरे वाले डब्बे को भी पूरा पूरा माप देगा, एक भी लीटर नहीं बचेगा। और तीसरे वाले डब्बे को भी पूरा पूरा माप देगा। तो इसका हम HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा बायोलॉजिक निकालते हैं ताकि हमें भाग विधि ना लगाना पड़े। ये जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमें कुछ कम सा लग रहा है। 7 में से 1 गया 6, और 2 में से 6 जाएगा तो ये 6 हो गया, और 4 में से 2 गया 2, 266। अब HCF जो होगा या तो 266 होगा या तो 266 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। मतलब जो भी HCF होगा उससे 266 में भाग लग जाएगा। बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इस 266 में किस ऑप्शन से भाग लग जाता है। 19 से अगर चेक करते हैं तो हो जाएगा ये 19 से कम 19, और 19 चौके 76, 19 से भाग लग रहा है इसमें। बाकी ऑप्शन को भी चेक एक बार कर लेते हैं। तो 26 से एक बार देखें तो 26 हैं कि 260, 6 बच जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 29 से अगर देख लें तो 29 से ये लास्ट में 6 लाने के लिए 9 चौके 36, 29 से भी भाग नहीं लग रहा है। 31 से लगाने के लिए 6 से अगर लगाते हैं तो 31 से भी नहीं लगता है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, 19 से ये भाग लग रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यही जो 19 लीटर है, 19 लीटर वाले से इसको भी पूरा पूरा मापा जा सकता है, दूसरे वाले को भी पूरा पूरा मापा जा सकता है, और तीसरे वाले को भी पूरा पूरा मापा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है सेम इसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर हैं। यदि उनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। अब इस बार क्या है ना, टीन की कम से कम संख्या पूछा है। हम सबसे पहले तो एक बड़े माप का डब्बा ढूंढ लेते हैं जिससे इसको भी मापा जा सके, दूसरे वाले को भी मापा जा सके, और तीसरे वाले को भी मापा जा सके। तो बड़े से बड़े माप का डब्बा कैसे निकलेगा, इन तीनों का HCF से। तीनों का HCF लेते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं ना, दो ऐसे नंबर को लेते हैं। एक काम करते हैं, 434 में से 465 को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 31। अब HCF या तो 31 होगा या तो 31 का कोई फैक्टर होगा। हम कह रहे हैं 31 तो एक अभाज्य संख्या है ना, अगर देखें तो 31 एक अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं। फैक्टर होगा नहीं तो HCF ही हमारा क्या होगा, जो सॉरी यही 31 ही क्या होगा, तो हमारा HCF पता चल गया। तो अब टीन की संख्या निकालते हैं। अगर 403 लीटर है तो 31 लीटर से कितने बार मापा जा सकता है, तो 403 में से 31 से भाग लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 31 एकम 31, और ये 13 बार में ये पूरा 403 लीटर मापा जा सकता है। फिर 434 में 13 से भाग लगा देते हैं, सॉरी 13 से नहीं 31 से भाग लगा देते हैं। तो कितने बार में आ जाएगा, ये 14 बार में लग जाएगा, मतलब 14 बार में इसको भी माप देगा। और 31 से 465 में भी हम लोग भाग लगा लेते हैं, तो कितने बार में लग जाएगा, 15 बार में। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9, 9 3 12 का 2 बाकी 1, और ये 3 1 4 42। टोटल टीन की संख्या कितने होंगे, तो 42 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी। अब ये कह रहे हैं कि एक कमरा है जिसका लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इसमें क्या करना है, वर्गाकार टाइल लगाना है। तो हमसे पूछा है वो जो टाइल लगाएंगे, वर्गाकार टाइल लगाएंगे, बड़ा से बड़ा माप का एक टाइल बताना है जिससे ये पूरा का पूरा कमरे में फिट आ जाए, टाइल को तोड़ना ना पड़े, ना छोटा टाइल, एक जैसा टाइल आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का HCF ले लेते हैं। बड़े से बड़े माप निकालने के लिए इन दोनों का HCF ले लेते हैं। 15 और 18 का HCF कितना हो जाएगा, 15 और 18 का HCF हो जाएगा 3। तो यही 3 मीटर का टाइल होगा वर्गाकार,
भुजा वाला होगा जिससे पूरा का पूरा टाइल लगाया जा सकता है कमरा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जब छोटा सा संख्या रहे तो उसको आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या है ना, अब इसमें एक ये संख्या दे रखा है, दूसरा ब ये संख्या दे रखा है। इनमें से क्या पूछा है, म प स मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं जो दोनों में हो और सबसे कम पावर वाला लेना है। 2 पे पावर यहाँ 5 है और यहाँ 2 पे पावर 7 है। तो दोनों में से कम पावर क्या है, 2 पे पावर 5। तो 2 पे पावर 5 एक ही ऑप्शन में 2 पे पावर 5 दिख रहा है, इसी को हम लोग उत्तर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ये 7/9, 14/15 और 7/10 का हमसे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछा जाता है। जब भिन्न में आ जाए और महत्तम समापवर्तक पूछे तो ऊपर वाले का अंश का एचसीएफ हम लोग लेते हैं और नीचे वाले का हमें लेना होगा एलसीएम। तो 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है। तो ऊपर में आ जाएगा 7 और नीचे वाले का एलसीएम। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 90 हो जाएगा। जिस भी मेथड से निकालना चाहिए, तो छोटा छोटा नंबर है, सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7/90, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 से 9 में भी भाग, 9 से भी भाग लग रहा है 90 में, 15 से भी भाग लग रहा है 90 में, 10 से भी भाग लग रहा है, तो एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो पहली संख्या होता है और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ के। तो हमसे यही पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो ऑप्शन नंबर सी, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। चलिए अगले सवाल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम 120 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो पहले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो दूसरी संख्या जैसे ही पूछता है तो हम लोग एलसीएम गुना एचसीएफ में 6 गुना 120 में हम लोग भाग लगा लेते हैं पहली संख्या से। एक संख्या तो 24 है, एक संख्या भाग लगा लेते हैं 6 से 24 4 बार में, 4 से 120 कट जाएगा 30 बार में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है, सिंपल सी बातें हैं। अब हमसे दो संख्याओं का गुणनफल हमें 324 दे रखा है, अगर उसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक एचसीएफ से भाग लगा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, इस एचसीएफ से भाग लगा देना होगा। तो हम लोग 3 से 324 में 3 से भाग लगा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, ऑप्शन नंबर ए 108 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, एचसीएफ 16 है, लघुत्तम समापवर्तक 160 है, एलसीएम 160 है, उनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या, फिर से दूसरी संख्या पूछा है। तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में हम लोग एक संख्या 32 से लगा देते हैं भाग। तो 16 दूना 32, 2 से 160 कट जाएगा 80 बार में, तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 37 है, तो उनमें से बड़ी संख्या पूछा है। अब क्या है ना, गुणनफल दे दिया है और महत्तम समापवर्तक दे दिया, उनमें से हमसे बड़ी संख्या, जो दो संख्या है उनमें से हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है। अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया होता तो इसके गुणनफल में 37 से भाग लगा देते, इन जनरल आ जाता। तो लेकिन इसमें लगाएंगे, इसका उत्तर तो आ जाएगा। अगर इसमें 37 से भाग लगा दे, उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन सही तरीके से समझना है कि ये कैसे दूसरी संख्या है और बड़ी संख्या हम लोग निकालते हैं, या फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी पूछ दे हमारा उत्तर आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, जैसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं में 37 है। हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या 37A है और दूसरा संख्या 37B है, क्योंकि एचसीएफ 37 होने का मतलब दोनों संख्याओं में 37 है, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 4107। अब क्या करते हैं, 37 से एक बार इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 111 बार में, 37 से इसको काट लेते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा, ए गुना भी क्या मिला 3।
अब ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर 3 आएगा। तो एक संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 3, यही एक जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ए की जगह हम लोग 1 रख लेते हैं और बी की जगह हम लोग बी रख लेते हैं। तो एक संख्या हमारा 37 है और दूसरा संख्या हमारा 37 बी। तो 37 में 1 से गुना करते हैं तो 37 हो जाएगा, और 37 में अगर 3 से बी का मान 3 है ना, 37 गुना 3 करते हैं 111। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो उत्तर 37 होता, और हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 111 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और खतरनाक जैसा है, और चलिए तो निकालते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्या, एक 12,960 है, दूसरा संख्या 14,818 है, और महत्तम समापवर्तक 478 है। तो लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में हम लोग HCF 478 से भाग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा संख्या कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, 478 से इस 12,908 में भाग लगा देते हैं, क्योंकि HCF है तो भाग तो लगना ही लगना है। तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसमें भाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें भाग, हम तो पहले से लगा कर रखे हैं, अगर आप लोग भाग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, 27 बार में ये कट जाएगा। अब क्या है कि 27 को और 14,818 को गुना करना। अगर हम देखें, सबसे पहले 7 को 8 से गुना करते हैं, 8 56, 56 का 6 लिखेंगे, इकाई इन पे 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो बाय लॉजिक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, थोड़ा लॉजिक लगाकर हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे संख्या को गुना ही कर लें। चलिए, लेकिन कुछ तो कैलकुलेशन, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 और 60 है। मतलब HCF और LCM दे रखा है, उसमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी दोनों संख्याओं का औसत पूछा है। भाई साहब, एक संख्या 24 दे रखा है, दूसरा संख्या नहीं पूछा है, दोनों संख्याओं का औसत। पहले हम लोग दूसरा संख्या निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं LCM गुना HCF में भाग लगा लेते हैं 24 से। तो 12 दूना 24, 2 से कट जाएगा 600, 300 बार में। दूसरा संख्या क्या मिला, 300। एक संख्या 24, एक संख्या है 300, दोनों का औसत पूछा है। तो इन एक 300 और 24 दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। तो 300 और 24 क्या हो जाएगा, 324, और दो संख्या है तो 2 से भाग लगा देते हैं, क्या मिल जाएगा, तो 16 दूना 32, 162 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुना है तथा उनका योग 200 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 50 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमसे ये कह रहा है कि दो संख्या है, एक संख्या और दो संख्या मान लेते हैं। इसमें से ये कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली से 3 गुनी है, पहली से 3 गुनी। पहली को अगर हम लोग 1 मान ले तो दूसरी संख्या इससे 3 गुनी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोला कि इन दोनों संख्याओं का योग 200 है, तो इन दोनों संख्याओं को देखते हैं, 1 और 3 मिलाकर हो गया 4। हमारे अनुसार संख्याओं का योग 4 है और यहाँ से 200 है, तो हम कहेंगे 4 बराबर 200 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 बचे 20, 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के। अब ध्यान से सुनना है, कह रहा है कि उसका महत्तम समापवर्तक 50 है। हम देख लेते हैं, 1 बराबर 50 है तो क्या महत्तम समापवर्तक 50 हो रहा है। एक संख्या तो हम लोग 1 माने, दूसरा संख्या हम लोग 3 माने, इन दोनों का HCF कितना होगा, तो दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो HCF 1, HCF 1 और 1 बराबर किसके, तो 50 के, मतलब HCF 50 ठीक है। अगर HCF 50 हो गया, 1 बराबर है 50 के, तो हमसे पूछा है उसका लघुत्तम समापवर्तक। 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 1 और 3 का LCM होगा 3 ही, तो 1 बराबर 50 के, तो 3 बराबर किसके, 50 गुना 3, 150 के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1426 तथा 343 का सबसे बड़ा भाजक कौन सा है। सबसे बड़ा भाजक का मतलब हमसे HCF पूछ रहा है, सबसे बड़ा संख्या बताना है जिससे 1426 में भी भाग लग जाए और 343 में भी भाग लग जाए। इसको हम लोग बाय ऑप्शन बनाते हैं। एक काम करते हैं, तो जो HCF होगा दोनों में भाग लग जाएगा। अगर हम लोग 16 से 343 में भाग लगाते हैं, 16 दूना हो जाएगा 32 और 2 23, पूरा भाग नहीं लग रहा है तो 16 ऑप्शन तो होगा नहीं। 19 को अगर देखिए, 19 से 343 में भाग लगाते हैं तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और 119 अट्ठे 152, ये भी नहीं भाग लग रहा है। 3 से अगर देखिए, 3 से 3 और 3 6, 6 4 10, 10 में 3 से भाग नहीं लग रहा है तो 3 से भी भाग नहीं लगा, एक ही ऑप्शन बचा 1, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाय ऑप्शन हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा सवाल है, 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमसे LCM पूछा जा रहा है।
तो हम जानते हैं कि एलसीएम में क्या होता है ना कि इस 64 से भी भाग लग जाएगा, 96 से भी लग जाएगा, 112 से भी लग जाएगा और 72 से भी भाग लग जाएगा। तो हम लोग बाय ऑप्शन ही बना लेते हैं। हमें एक संख्या दिखा 72, 72 को हम लोग 9 गुना 8 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या में 72 से भाग लगेगा तो उस संख्या में 9 से भी भाग लग जाएगा। तो 9 से देख लेते हैं किस में भाग लगता है। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है, तो अंकों को जोड़ लेते हैं। अंक के योग में अगर 9 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा। तो 7 और 1 हो गया 8, 8 में 9 से भाग नहीं लगा, ये तो नहीं होगा। 3 2 5, 5 और 4 9, तो 9 में 9 से भाग लग रहा है, मतलब ये एलसीएम हो सकता है। बाकी और को देखते हैं, 8 और 1 9, भाई इसको भी जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 9 से भाग लग रहा है, ये भी एलसीएम हो सकता है। फिर अगर ये देखें 9 खत्म ही हो गया, 2 1 3, 3 1 हो गया 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 4 में 9 से भाग नहीं लगेगा, तो इस पूरे संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। अब या तो 4032 होगा या तो 180 होगा। अब इस 9 को छोड़ देते हैं। 8 से अगर चेक करते हैं, 8 से तो 180 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि 8 दूना हो गया 16 और बच गया 20, ये तो भाग नहीं लगेगा। तो ये तो एलसीएम होगा नहीं, बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि 144, 180 और 192 का HCF क्या होगा। इन तीनों का हमसे HCF पूछा जा रहा है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑप्शन भी काम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, दो संख्या नज़दीक का कोई दो संख्या ले लेते हैं। 180 और 192 का अंतर कितने का होगा, 12 का। तो हम कहेंगे HCF या तो 12 होगा या तो 12 का मल्टीपल हो, सॉरी 12 का कोई फैक्टर होगा। तो पहले 12 से देख लेते हैं क्या तीनों में भाग लग रहा है। अगर 12 से तीनों में भाग लग रहा है तो 12 ही हमारा HCF हो जाएगा। 12 से 144 में भाग लग रहा है 12 बार में, 12 से 180 में भी 15 बार में भाग लग रहा है, 12 से इसमें 192 में चेक कर लेते हैं, 12 एक कम हो गया 12 और बच गया 72, बचा के 72, बिल्कुल 12 से तीनों में भाग लग गया, हमारा 12 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है। 13 का एक ऐसा छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 4, 6, 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब 13 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसमें 4 से भाग लगाए या 6 से लगाए या 7 से लगाए या 10 से लगाए, तो हर एक कंडीशन में क्या होगा, 2 ही शेष बचेगा। हम ये देख रहे हैं एक संख्या 10 इसमें मिल रहा है, मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें 10 से भाग लगाने पर 2 शेष बचेगा। भाई इस संख्या में लास्ट में 0 है तो 10 से भाग ही लग रहा है, इसमें भी 0 है तो 10 से भाग लग रहा है, इसमें भी 0 है तो 10 से भाग लग रहा है, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये चेक करेंगे 13 का मल्टीपल भी हो, इन सारी संख्याओं से भाग लगाने पर शेष भी 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। मतलब एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग लगाए तो हर कंडीशन में शेष कितना बचना चाहिए, एक बचना चाहिए। तो इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चारों का एलसीएम ले लेते हैं, जितना एलसीएम आएगा और शेष एक बचाना है ना, तो एक जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम छोटा सा संख्या एलसीएम भी अगर ले लें तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 15 है ना, तो हम लोग ले लेते हैं 15 गुना, और 15 में क्या छिपा है, तो 5 गुना 3 छिपा है। अब आते हैं 15 का कहानी खत्म। 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 8, तो इस 15 में एक बार भी 2 नहीं आया, पूरा का पूरा 8 ले लेते हैं। अब आते हैं दूसरा है हमारा 9। 9 अगर देखें तो 15 अगर लिखें तो एक बार 3 तो आ चुका है, 9 में 2 बार 3 होता है, और इस 15 में एक बार 3 आ चुका है, तो एक बार 3 और इसे दे देते हैं। 9 का कहानी भी खत्म। अब बचा 12। 12 में क्या है, तो 4 गुना 3 होता है, 4 में 2 बार 2 है, एक बार 3 है, 2 बार 2 तो इस 8 में आ ही चुका है, एक बार 3 आ ही चुका है, तो हमारा इस 12 का कहानी भी खत्म। तो इस तीनों को गुना कर लेते हैं, 15 8 120 और 120 गुना 3 360, तो एलसीएम हो गया 360, एक शेष बचाना है तो एक हम लोग जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 361, और यही हमारा उत्तर। तो इस तरीके से कई सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इस एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।